अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आपको कोर्ट का बता दूं, आज जो केस चल रहा है कोई 37 दिन हो गए हैं। जज साहब 4 दफ़ा उन्होंने डेट दी है बेल हियरिंग की तोशा खाना 2 में, और जज साहब उससे भाग रहे हैं। और हमारे जो लॉयर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आप जो अलकादिर है, जो जज साहब नासिर जावेद साहब जो सज़ा देना चाहते हैं, हमारे लॉयर्स कह रहे हैं कि नहीं, आप ये केस बेल सुने। जज साहब बेल से भाग रहे हैं। हमारे लॉयर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि अलकादिर पे जो ये सज़ा देना चाह रहे हैं वो उससे भाग रहे हैं। उन कहते हैं हम इसको डिले करेंगे। तो इस वक्त मुकाबला ये चल रहा है। हमारे लॉयर्स कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं, क्योंकि नाजायज़ इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं, और जज साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो बेल ना सुने। ये तो आपको मैंने बता दिया जेल के केस के बारे में। दूसरा, अंदर एक दो वो जो आपके सहाफ़ी भाई थे, उन्होंने आज एतराज़ किया कि कल मैंने चैनल के नाम लिए। देखें, हम तो ना सियासतदान हैं, ना हम ये मीडिया के बारे में इतना समझते हैं। हमने जो चीज़ देखी हमने आप बयान कर दी। लेकिन आज मुझे ये खुशी हुई, मैंने उनको कहा कि देखो, आज हमें ये खुशी हो रही है कि आप अपने बाकी सहाफ़ी भाइयों के साथ अंदर आए हो। जो भी बाहर है नहीं, लेकिन काफ़ी लोग अंदर आ गए हैं। देखिए, पहले सिर्फ 2-3 लोग बैठे थे तो उनके ऊपर प्रेशर तो पड़ रहा था जो अंदर थे, लेकिन माशाल्लाह मैंने कहा कि आज आप अपने बाकी सहाफ़ी भाइयों के साथ आए तो मैं अच्छा लग रहा है। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात, इमरान खान ने आज बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि संजानी में जलसा होगा इंशाल्लाह। और उन्होंने जो पैगाम देकर भेजा है मैं वो आपको पहले बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को ख़वातीन का बहुत अहम किरदार था इलेक्शंस के अंदर। उन्होंने वो ख़वातीनों ने पहल की। हमेशा बड़ी जो मूवमेंट्स होती हैं उसके अंदर ख़वातीन पहल करती हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख रही होती हैं। वो उनके लिए निकलती हैं। माएँ कब निकलती हैं घरों से? जब उनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र होती है। जब ख़वातीन मर्दों के साथ शाना बिशाना खड़ी हो जाएं, इसका मतलब ये इसी को इनकलाब कहते हैं, क्योंकि घरों से निकल कर आती हैं। और उन ख़वातीन के साथ जो जुल्म हुआ 9 मई को, हम ये कभी ना भूलें। इन ख़वातीन ने वो जुल्म बर्दाश्त किया, इन्होंने उसका सामना किया, और उसके बावजूद ये ख़वातीन खड़ी रहीं। और मेरे साथ इस वक्त जिनके ऊपर हमें फ़ख्र भी है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, जो एग्ज़ाम्पल है कि आलिया हमज़ा, जिन्होंने साथ एक जेल नहीं कितनी जेलों में से गुजरी हैं। लाहौर में थी, फिर इनको ले गए सरगोदा जेल, फिर उसके बाद ले गए गुजरांवाला, और गुजरांवाला से भी इनका इरादा था, पुलिस आगे बाहर खड़ी थी और उनका इरादा था कि गुजरांवाला से इनको कहीं बलूचिस्तान या सिंध ले जाएं। ये इस किस्म की जो जुल्म हो रहा था, ये इन्होंने वो भी बर्दाश्त करके जब बाहर आई हैं। आप ये ना सोचें कि अभी तक इनको धमकियाँ नहीं मिल रही। आप ये ना सोचें कि इनके घरों पे रेड नहीं हो रहा। आप ये ना सोचें कि हमारे पीछे वो क्या कहते हैं, एजेंसी की गाड़ियाँ नहीं फिरती। आपके सामने ख़वातीन खड़ी हैं, आज भी हम खड़े हैं। हम इंशाल्लाह 8 फरवरी को भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। हम ख़वातीन आगे, हम माएँ निकलेंगी, हम अपने बच्चों के लिए सितंबर के लिए 8 फरवरी में लगा है। देखिए, मेरी बात सुने, 8 फरवरी हमें कभी नहीं भूल सकते। 8 फरवरी का ही ये, अब सुनामी मैं कहने लगी हूँ, 8 फरवरी की सुनामी है जो 8 सितंबर तक पहुँच चुकी है। आज इमरान खान ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा आपने 8 फरवरी को ज़रूर निकलना है, तो हमने उनको करेक्ट किया कि आपने आज 8 फरवरी कह दिया सितंबर को। लेकिन समझ लें कि एक ही चीज़ है, महीने बदल गए हैं लेकिन एक ही वक्त आ गया है। वो शुरुआत थी, ये अगला फ़ेज़ आ गया है। आपने समझा नहीं कि जब ये माएँ निकली हैं, पहले भी निकली थी, आपने इन पर इसलिए जुल्म किया कि आइंदा कभी कोई खातून घर से ना निकले। हम फिर निकलेंगे, हम आएंगे। 8 सितंबर को हम
संजानी में भरपूर हिस्सा लेंगे, हम अपने हक़ के लिए खड़े होंगे। इमरान खान ने फिर से कहा है सब निकलें, अपने हक़ के लिए निकलें। जो आगे हमारी इकॉनमी का हाल होने जा रहा है, कहते आज आप नहीं खड़े होंगे, कल आपको पता नहीं है कि ये मुल्क कितनी मुश्किलात में जाने वाला है। ये जो कर्ज़े ले रहे हैं ये आपने और हमने इनको वापस करना है। ये अपना जो कहते हैं लाइफस्टाइल है वो ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इनका लाइफस्टाइल, इनका रहन सहन, हमने उसका कर्ज़ा बर्दाश्त करना है। तो इसलिए मैं फिर से कहने लगी हूँ, मैं सारी ख़वातीन को कह रही हूँ, आपने 8 फरवरी को ज़रूर निकलना है और इंशाल्लाह फिर से मैंने कहूँगा फरवरी नहीं कभी भूलेगा, 8 सितंबर को ज़रूर निकलना है। अब मैं चाहूँगी कि आलिया हमज़ा कोई बात करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, मैं तेरी इबादत करती हूँ और तुझसे ही मदद मांगती हूँ। यही था वो शऊर जो मेरे लीडर इमरान खान ने 54% पॉपुलेशन ख़वातीन की, क्या अब तो हर जवान हमारी तहरीक का हिस्सा है, हर बूढ़ा, हर पाकिस्तानी, 25 करोड़ अवाम। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ़ पाकिस्तानी कौम की माँओं, बहनों, बेटियों से मुखातिब हूँ। मैं इसलिए मुखातिब हूँ कि मेरे लीडर का पैगाम जो उनकी बहन लेकर हम तक आई हैं वो यही हमें बताता है कि जब भाई जेल में गया तो सबसे आगे उसकी बहन खड़ी हुई, कहती रही सियासत पे मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे भाई की ज़िंदगी मेरे लिए हर दम आगे है। उसके हर केस की पेशी से लेकर ये यहाँ पर आपको नज़र आई, जबकि जलसों में ये आपको किसी स्टेज पर, किसी ओहदे पर कहीं नज़र नहीं आई, आम लोगों के साथ नीचे नज़र आई। क्या हुआ, जब भाई की जान को ख़तरा लाहक हुआ तो बहन निकली। जब मैं जेल में थी तो मेरी बेटियां मेरी कैंपेन करने निकली। यही वो पैगाम था जो हम अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को देना चाहते हैं कि मुश्किल वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि मुश्किल वक्त पाकिस्तान पे आन पहुंचा है। तहरीक आज़ादी की जो जिद्दोजहद थी ना, उसमें ख़वातीन ने रोल प्ले किया था। अब पाकिस्तान बचाने की तहरीक शुरू हो रही है। जेलों में रखा गया, हमारी ख़वातीन ने जिस खंदा पेशानी से सब कुछ बर्दाश्त किया और आज भी बर्दाश्त कर रही हैं। मुझे एक बात बता दें, हर औरत का कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तानी हर औरत का कंट्रीब्यूशन है जो 8 फरवरी को वोट के लिए निकली थी। उसे ये पता था कि शायद उसका वोट ज़ाया चला जाए, लेकिन उसने कहा मैं अपना हक़ अदा करूँगी। तो मैं कहती हूँ अपनी माँओं को, मैं कहती हूँ अपनी बेटियों को, मैं कहती हूँ अपनी बहनों को, अब आए, अब ये वक्त है। हमें पाकिस्तान को बचाना है तो खान को लेकर आना है, हमें इस मुल्क को बचाना है तो हमें खान को रिहा कराना है। आज हमारा लीडर अपने मुंह से कभी हमें ये नहीं कहेगा कि हम उसकी रिहाई की तहरीक चलाएं, वो आज भी यही कहेगा कि मैंडेट चोरों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, मेरी अदलिया को आज़ाद कराएं, इन कब्ज़ा चोरों से मुल्क को बचाएं। वो अपनी बात नहीं करेगा, लेकिन उसकी ये जो कैद है, जो उसके बच्चों से दूरी है, उसके घर वालों से दूरी है, जो कैदो बंद की सोबतें वो बर्दाश्त कर रहा है, आम कैदियों वाली भी सहूलियात उनको मैसर नहीं है। तो अब तो ये फ़र्ज़ है इस कौम पर, इस कुर्बानी का हक़ अदा करना है हमने, और इस कुर्बानी का हक़ तभी अदा होगा 8 सितंबर आप सब ने निकलना है, और उसके बाद अब तहरीक का ऐलान होगा पाकिस्तान बचाने का और पाकिस्तान खान को बचाने का।